कल हमने ये देखा था कि हमने ये ट्रेड्स किए थे जो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं जो हम पे रूल्ड करते हैं या हम जिन नंबर्स पे बॉर्न होते हैं। जैसे कल मैंने ट्रेड्स ऑफ सन कराया था और सन के अंडर हमारे 4 डेट्स आती हैं 1, 10, 19 एंड 28। तो मैंने कल पॉजिटिव ट्रेड्स कराए थे, उनके क्या पॉजिटिव ट्रेड्स हैं वो मैंने पॉइंट्स में लिखवाया था, ठीक है? और उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल है, आप वो रिकॉर्डिंग से सब अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो, अगर ऐसा कुछ लगेगा तो आप पूछ सकते हो, नो डाउट। तो वो पॉजिटिव ट्रेड्स लिखवाए, उसके बाद मैंने ये भी बताया कि जैसे 4 नंबर है, 1 है, 10 है, 19 है, 28 है। अब ये हर नंबर अलग-अलग है। 1 सिंगल में आता है, 10 के साथ 1 के साथ 0 लगता है और मैंने ये बताया कि 1 किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 लगेगा तो इट मीन्स उसकी पावर 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो अगर 1 के जो भी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, 10 में उसका थोड़ा-सा अलग एक पैटर्न आ जाएगा, वो मोर हो जाएगा। जैसे अगर 1 ईगोस्टिक है, डोमिनेटिंग पर्सन है, तो 10 क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा ईगोस्टिक होगा, ज़्यादा उसमें एरोगेंट होगा। तो इस तरह से 10 वाले में थोड़ा-सा पावर बढ़ जाती है। उसके बाद 19 नंबर और कंपैटिबिलिटी चार्ट हमें हमेशा याद रखना है। अब 19 में 1 और 9 दोनों की पावर आएगी। 1 इज़ सन एंड 9 इज़ मंगल, मार्स, और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो क्या होगा, जो 19 वाले बॉर्न हैं, जो 19 डेट को बॉर्न होते हैं, उनमें और कुछ अलग डिफरेंशिएट करेगी उनको कुछ ट्रेड्स। तो वो मैंने अलग-अलग करके बताया है। अब जैसे लास्ट हो गया 28, तो 28 में आपने देखा 2 भी है और 8 भी है, तो दोनों की पावर है। अब क्या होगा, 2 और 8 अगेन कंपैटिबिलिटी चार्ट नॉन फ्रेंडली है, तो क्या होगा 28 वालों के साथ थोड़ा-सा अलग। जनरल तो सारे ट्रेड्स उन पे इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन इस तरह से मैंने 4 नंबर्स जो थे, सबके अलग-अलग करके पॉजिटिव और थोड़ा-सा उसके पॉइंट्स बताए थे। आज भी हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेड्स ऑफ मून। तो आपको ये अगेन आपको नोट्स बनाने हैं, आपको लिखना है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, डन। उज्ज्वला जी, करें स्टार्ट? हेलो, यहाँ ट्रेड्स ऑफ स्टार्ट मून। करिए, मेरे पास आज ओके पेन वगैरह कुछ भी नहीं है। आई विल डू फ्रॉम द रिकॉर्डिंग आफ्टरवर्ड्स। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, ठीक आई है। एम स्टैंडिंग आउटसाइड माय हाउस। ओके। नो कीज। ओह, आई ये भी। फॉरगॉट द कीज टुडे। या ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई जस्ट लिसन। जस्ट आई टेक इट डाउन फ्रॉम द जस्ट रिकॉर्डिंग्स। या जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। इसमें मेरा आइकन ही गायब हो गया कहीं। एक सेकंड बस। ओह, कुछ इशू आ गया है इसमें। दिलप्रीत, दिलप्रीत जी, आर यू देयर? हाँ जी। ये कुछ पता नहीं क्या, तो लेट्स स्टार्ट। तो या आज है 16 अप्रैल और हमारा डे 4 है बेसिक न्यूमरोलॉजी कोर्स का। कल हमने ये देखा था कि हमने ये ट्रेड्स किए थे जो मैंने आपको बताया। यू कैन स्टार्ट। ओके मैम, ओके। तो ट्रेड्स ऑफ मून, और जैसे आपको पता है कि मून का भी जो डेट होती है वो है 2, 11, 20 एंड 29, ठीक है? तो हम पहले इनके पॉजिटिव ट्रेड्स लिखेंगे। तो पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं इनके वेरी टॉकेटिव, दे आर फैमिली ओरिएंटेड, दे आर इमोशनल, लविंग, हेल्पिंग नेचर पर्सन। क्योंकि 2 है, 2 सॉफ्ट नंबर है जैसे मैंने बताया था, तो इनमें ये सब ट्रेड्स आते हैं, ठीक है? दे कैंट से नो टू एनीवन, किसी को ना नहीं कर सकते हैं ये। दे नीड सपोर्ट एंड पुशिंग, मतलब इनको हमेशा सपोर्ट चाहिए होता है, इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी 2 डेट बॉर्न
पर्सन होते हैं, ये अगर अपने प्रोफेशन में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सिंगल मत करें, ये पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करेंगे तो इनका अच्छा चलेगा। अगेन ये एक टिप है, तो मैं साथ-साथ जैसे मैंने बोला था कि मैं साथ-साथ कुछ ना कुछ आपको बताती रहूँगी, तो इसमें ये भी आता है कि 2 नंबर अगर कोई बिज़नेस करे, तो ऑब्वियस है कि वो पार्टनरशिप में करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है इनके लिए। इसीलिए इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, पुशिंग मतलब इनको एडवाइस बहुत चाहिए होती है। तो इसीलिए ये पॉइंट इसका मैंने इसको आपको क्लियर किया। नेक्स्ट है वेरी लॉयल एंड एम्बिशियस, काइंड हार्टेड। मूडी भी बहुत होते हैं, जैसे हमें पता है कि मून से रिलेट है ये, तो जैसे आप देखते हो कि मून 15 डेज़ बढ़ता है, 15 डेज़ कम होता है, ऐसे ही इनके मूड स्विंग्स होते हैं। इनका 15 डेज़ जैसे मून से ही रिलेट है, तो जैसे-जैसे मून बढ़ता जाएगा, तो इनका जो मूड स्विंग्स है या जैसे डिप्रेशन या मतलब इमोशनल, ये ज़्यादा बढ़ते जाएँगे। और जैसे ही मून कम होता जाता है, तो ये थोड़ा-सा नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से मतलब वो इमोशंस थोड़े से इनके बैक टू नॉर्मल आते हैं, नहीं तो जब बढ़ता है तो इनमें ज़्यादा एंग्ज़ायटी, ज़्यादा चीज़ों को ओवरथिंक करना, तो इसलिए ये मून से रिलेट है। तो ऐसे जैसे मून कम और ज़्यादा होता है, ऐसे ही इनके मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं। दे आर काम कंपोज्ड, टॉक इन अ प्लेजेंट वे। ऑब्वियसली इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, काम कंपोज्ड क्योंकि मून काम एंड कंपोज्ड है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत कूल है, तो इसीलिए इन लोगों का भी जो बोलने का तरीका होता है, जो वे ऑफ कम्युनिकेट होता है इनका, ये बहुत अच्छा होता है, बहुत प्लेजेंट वे में बात करते हैं ये। दे हैव सूदिंग ऑरा, ऑब्वियस अगेन फिर मून से रिलेट है तो सूदिंग ही होंगे, इनका ऑरा ऐसा होता है। और दे आर सेंसिटिव एंड सेंसिबल पीपल, दे आर परफेक्शनिस्ट, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जब तक काम पूरा नहीं होता ये मतलब ये कंटिन्यू उसको करते रहते हैं। तो इसलिए इनको ये बोला जाता है वेरी कमिटेड टू व्हाट दे सेट इन देयर माइंड, मतलब जो भी इन्होंने सोचा, जो कमिट किया, वो जो कहते हैं ना सलमान खान का डायलॉग कि मतलब कौन सा है मैं भूल गई हूँ, सॉरी, कि जो एक मैंने बार सोच कमिट लिया किया तो तो फिर हाँ, कमिट किया तो मैं किसी और की भी नहीं सुनता। तो इनके साथ भी थोड़ा-सा ऐसा है, जब ये किसी चीज़ में कमिटेड हो जाते हैं, तो फिर ये बहुत लॉयल होते हैं, बहुत लॉयल तरीके से काम करते हैं अपना, ठीक है? अगेन स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड एज़ पेरेंट्स। पेरेंट्स अगर जब ये होते हैं पेरेंट्स जितने भी आप देखोगे ना 2, 11, 20, 29 बॉर्न वाले, ये थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स माने जाते हैं। तो इनको ये रहता है कि हम अपने बच्चों को बहुत डिसिप्लिन में रखें, बहुत उससे रहें ये लोग, तो ये थोड़ा-सा ऐसा करते हैं बच्चों के साथ। ओके, दे आर नीट एंड ऑर्गनाइज्ड, ऑब्वियस है मून बहुत सुंदर होता है और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी मून से बॉर्न जो उसके रूलिंग प्लैनेट मून होता है जिनका, वो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑरा होता है उनका क्योंकि मून ब्यूटीफुल तो दिखता ही है। तो इसीलिए ये लोग भी ना कहीं न कहीं इनका जो ऑरा है या देखने में ये थोड़ा अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल दिखेंगे आपको। तो इस तरह से रहता है इनके साथ और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग ऐसा भी है। एंगर इश्यू क्यों होता है? ड्यू टू मूड स्विंग्स, क्योंकि मूड स्विंग्स इनके मून से रिलेट होते हैं। जैसे मैंने बताया 15 डेज़ हाई, 15 डेज़ लो, इनका इस तरह से रहता है। दे फॉरगिव ईज़िली एंड ईज़िली अप्रोचेबल, मतलब इनको कोई भी अप्रोच कर सकता है, किसी की भी बात मानते हैं, किसी का भी कोई भी इनको ईज़िली अप्रोच कर सकता है, बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं ये लोग। और हैप्पी लाइफ, ऑलवेज ब्लेस्ड, क्योंकि इनको मून की ब्लेसिंग्स है, जितने भी सन से रूल्ड होंगे वो उनको सन की ब्लेसिंग्स होती हैं और जितने भी मून से रूल्ड होंगे उनको मून की ब्लेसिंग्स होती है। ज्यादा अच्छी ब्लेसिंग सन की मानी जाती है क्योंकि एज अ फादर, जैसे कहते हैं ना कि हमें अगर फादर ब्लेस कर दे, तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी सन से रिलेट होते हैं, जो भी सन रूलिंग प्लैनेट वाले होते हैं, उनको अपने जब भी वो घर से बाहर जाएं या मतलब डेली, उनको वैसे तो सबको ही करना चाहिए, पर अगर वो अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेकर बाहर निकलते हैं या कोई काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब होता अच्छा है उनके साथ। ऐसे ही मून का है, मून इज रिलेटेड टू मदर। आप ये भी देखोगे कि ये लोग ना अपनी मदर से ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, इस टाइप जो इस डेट को बॉर्न होते हैं लोग, ये मदर से ज़्यादा क्लोज़ होते हैं और अगेन इनको अपनी मदर की ब्लेसिंग्स हमेशा ज़रूरत मतलब
सबको चाहिए, लेकिन ये अगर लेते हैं तो इनके लिए एज अ रेमेडी यूज हो जाता है वो। बस ये एक थोड़ा सा इनका अलग पार्ट है कि इनको हमेशा अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लेकर ही बाहर निकलना है या कोई काम करना है अपनी लाइफ में। ओके। इनको थोड़ा सा इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है, रात को जल्दी से नींद नहीं आती है इनको, थोड़ा ये दिक्कत भी रहती है इनकी लाइफ में, क्योंकि मून ऑब्वियस है, नाइट को ही नजर आता है, तो ये इनके अंदर एक पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा ये इनको दिक्कत रहती है, सोने में इनको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दे टॉक इन डिटेल्स, बातें भी बहुत लंबी करेंगे और डिटेल में करते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में ये बात नहीं करते हैं। फूडी ऑल्सो, खाना बाहर, मतलब फूड इनको बहुत पसंद है, तो बहुत ज्यादा फूडी भी होते हैं ऐसे लोग। दे ऑलवेज वांटेड टू लुक यंग एंड प्रेजेंटेबल। ऑब्वियस है, मून से रिलेट है, तो हमेशा इनको लगेगा कि हम दिखने में सुंदर हों, प्रेजेंटेबल हों, हम कोई भी हमें देखे तो मतलब उसको लगे कि हाँ ये बहुत सुंदर है, अरे ये तो यंग है, तो इस तरह से इनमें ये ट्रेट्स होते हैं कि हम ऐसा दिखें सबके सामने। तो ये कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। मैंने थोड़ा सा जल्दी इसलिए कहा कि आप रिकॉर्डिंग से सुनकर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नो इशू। अब मैंने जैसे कल बताया था कि कल मैंने वन को, जो 4 नंबर थे वन से रिलेटेड, उनको मैंने अलग अलग एक पोजीशन पे भी रखा था। जैसे मैंने जो कल बताया कि 1, 10, 19, 28, इसमें से सबसे बेस्ट जो नंबर है वो 19 है, मतलब वो ए पोजीशन पे आता है। इनको हम ना ऐसे एक बेसिकली एक वो दे देते हैं पोजीशन की, ए बी सी, इस तरह से इनको रैंक में रख लेते हैं। तो ए नंबर जो 90 नंबर है वो ए नंबर, ए पोजीशन पे आता है, ए रैंक पे आता है। दूसरा जो 1 और 10 है वो बी रैंक पे आता है, और जो 28 नंबर है वो सी रैंक पे आता है, सबसे लो नंबर है। ऐसा नहीं है कि मतलब लो इन वही जो उनके कंपाउंड 2 और 8 है, उसकी वजह से उनके साथ थोड़ा सा प्लैनेट्स अलग अलग बैठे हुए हैं, जो अ, उनकी लाइफ को थोड़ा रिलेशनशिप इश्यूज और ये सब उनके साथ रहता है। तो इस तरह से इस वाले में भी 2, 11, 20, 29। अब अगर हम इसको पोजीशन वाइज या रैंक वाइज देखें, तो हमारे ए नंबर पे, ए पोजीशन पे सबसे पहले 11 नंबर आता है 2 में। तो ए इज 11, बी में आता है आपका 2 एंड 20 नंबर, और सी पोजीशन पे आता है आपका 29, क्योंकि 29 अगेन फिर मैं बताऊंगी कि 29 में आप अब खुद समझ रहे होगे थोड़ा, बिल्कुल कि 2 और 9 दोनों थोड़ा सा मतलब इतना फ्रेंडली नहीं है, न्यूट्रल है या वैसे हैं, तो इसीलिए उनको हमने सी रैंक पे रखा है, ठीक है। और 1, 1 में दोनों सन है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो मतलब 2 तो सन की ब्लेसिंग्स हो गई और एक 2 की ब्लेसिंग, एक मून की ब्लेसिंग होगी। तो इसलिए ऐसे लोगों को मास्टर नंबर भी आपने कभी सुना होगा कि मास्टर नंबर, कार्मिक नंबर्स, वैसे ऐसा होता नहीं है, पर ठीक है, अगर ये ट्रेंड एक है तो फिर ठीक है, हम भी उसको मानते हैं कि 1 और 1 से 2 बना है, तो ये मास्टर नंबर है। ओके। अब उसके बाद मैं बताऊंगी कि जो लोग सिर्फ टू डेट पे बॉर्न होते हैं, मैंने कल सेलिब्रिटीज के नाम भी बताए थे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मतलब जिनकी डेट ओनली 2 है, तो वो उस पे जो बॉर्न हुए हैं, और थोड़े से फेमस सेलिब्रिटीज इसीलिए लिए हैं क्योंकि हमें उनकी लाइफ का थोड़ा पता होता है, तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं, इसलिए। तो फिर हम लिखेंगे पहले कि पीपल बॉर्न ऑन 2, मतलब सिंगल 2 पे जो बॉर्न होते हैं लोग, वो कैसे होते हैं। तो इसका अगर मैं कहूँ तो शाहरुख खान का जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिंगल 2 आता है, उनका जो डेट है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1965। तो अब आपको इसमें सिंगल नंबर 2 हो गया, डेट। लेकिन कल मैंने एक और शायद एक टास्क भी दिया था, पर ठीक है आप देख लेना वो क्या था। मैंने ये बोला था कि जैसे ये जो हम ट्रेड्स कर रहे हैं, ये सिर्फ पर्सनालिटी के लिए नहीं है, ये आपका डेस्टिनी में भी काम आता है। अगर आपका डेस्टिनी 2 है और आपको पता है आपको डेस्टिनी कैसे निकालना है, आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है, जितने भी उसमें नंबर्स है सब ऐड करने हैं। जब वो कंपाउंड में आएंगे उसको सिंगल में लेकर आना है। अगर आपकी डेस्टिनी 2 आती है तो ये ट्रेड्स आपके
उसमें भी इम्पैक्ट, मतलब उसमें भी ये काम करेंगे और पर्सनालिटी में भी काम करेंगे। तो सिर्फ इसको पर्सनालिटी से जज नहीं करना है, इसको डेस्टिनी से भी आपको देखना है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने जो सेलिब्रिटीज के यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिया है, मैंने इसको पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग लिया है। तो क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, लेकिन मैंने इतना बता दिया कि जिसकी भी डेस्टिनी भी 2 होगी उसमें भी ये सारे ट्रेट्स ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अब क्या है कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 नवंबर 1965, और ये काम मैंने आज किया है। मैंने इनका पर्सनालिटी डेस्टिनी दोनों निकाले हैं, और पर्सनालिटी डेस्टिनी को आप पी एंड डी भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इनका जो पी और डी है वो 2 और 7 है, मतलब इनकी पर्सनैलिटी आगे जो नंबर है 2 है, इनका डेस्टिनी जो बाद का नंबर है वो 7 है। अब अगेन आपको ये देखना है कि 2 और 7 कैसे हैं, मतलब उनमें क्या कंपेटिबिलिटी है। तो ये जब आप इस चीज को जब समझ लोगे, आप एकदम से कंपेटिबिलिटी चार्ट पे जाओगे और देखोगे 2 और 7 में क्या है, फ्रेंडली है, न्यूट्रल है, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इनकी लाइफ में इतना ज्यादा मतलब सूदिंग है या थोड़ा सा ऊपर नीचे है, अप डाउन हुई है इनकी लाइफ में चीजें, या मतलब बहुत आराम से चल रही है। तो वैसे 2 और 7 दोनों बहुत सॉफ्ट नंबर है। सॉफ्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 2 क्वीन है और 7 हेल्पिंग नेचर, जो मैंने आपको बताया था। तो दोनों बहुत अच्छे और मतलब सूदिंग वाले नंबर्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इसीलिए 2 एंड 7 उनकी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी है। अब जो 7 है उसका भी मैंने लिखा है कि डेस्टिनी हो गया 7, लेकिन उसके जो 2 कंपाउंड नंबर है वो है 25। 25 से इनका डेस्टिनी बन रहा है 7, ठीक है। मतलब 2/11/1965 को जब मैंने ऐड किया तो उसका टोटल आया 25, और 25 को जब मैंने सिंगल में लेकर आई तो 7 आ गया, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें आगे भी ये चीजें नोट डाउन करनी है कि अगर आपका जो डेस्टिनी नंबर आता है वो कौन से 2 कंपाउंड नंबर से मिलकर बना है, तो दोनों की एनर्जीज को चेक करना है। अब 25 से 7 बना है तो मीन्स 2 और 5 आपस में कैसे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी लाइफ में। तो हर एक नंबर को देखना है आपने, बिल्कुल उसको अलग नहीं करना, बिल्कुल हर एक नंबर की इसीलिए कहते हैं एनर्जी होती है और वो वाइब्रेट करता है। तो 25 से 7 बना है, ठीक है। तो अब इनके ट्रेड्स हम लिखेंगे, सिर्फ डेट 2 को बॉर्न हुए हैं उनके लिखेंगे। दे आर वेरी गुड इन क्रिएटिविटी, इमेजिनेटिव, आर्टिस्टिक, मतलब इनकी नेचर ऐसी होती है, क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, कीप देयर होम ब्यूटीफुल एंड डेकोरेटिव, अपने घर को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और डेकोरेटिव रखते हैं। थर्ड, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन पावर विल रिमेन गुड। अगेन ये टिप है आपके लिए कि जितने भी 2 बॉर्न पीपल होते हैं, 2/11/2029, इन लोगों को बाय गॉड ग्रेस कह सकते हो या आप उनकी ब्लेसिंग्स कह सकते हो, इन लोगों में इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। अगर इनको कुछ इंट्यूशन आया, अच्छा या बुरा, तो वो कहीं ना कहीं जरूर होता है, अपने लिए भी और किसी और के लिए भी। अगर इनको कोई इंट्यूशन आता है तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि आपको अपनी इंट्यूशन की, मतलब आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, उसको मानना है। मतलब अब इंट्यूशन का मतलब ये कि आपकी जो इनर वॉइस है, आप अपनी इनर वॉइस को सुनो और उसे मानो भी। तो इनमें इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। जितने भी मून से रिलेटेड पीपल होते हैं 2/11/2029, ओके। पीस लविंग पीपल होते हैं, बिल्कुल जैसे मून है बहुत पीसफुल है, और दे हैव अ काम बिहेवियर, बहुत ज्यादा मतलब एग्रेशन नहीं होता इन लोगों में, काम होते हैं ये। दे ऑलवेज वांट टू कम चेंजेस इन देयर होम एंड सोसाइटी। ये चाहते हैं कि इनकी वजह से इनके घर में या इनकी सोसाइटी में थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते हैं इस इन चीजों का कि कुछ चेंजेस होते रहें, मतलब एक जैसे ना रहे, कुछ ना कुछ चेंज करें हम, ओके। इनिशिएटिव लेते हैं। तो ये है सिर्फ जो लोग डेट 2 को बॉर्न हुए हैं। अब हम आएंगे जो लोग 11 को बॉर्न होते हैं, जिनकी डेट 11 है। अब जैसे मैंने आपको बताया 11, 1 + 1 = 2,
टू सन है आगे और उसके बाद उनको मून। इट मीन्स इनको सन की भी ब्लेसिंग्स है, इनके पास मून की भी ब्लेसिंग्स है। बहुत ज्यादा कह सकते हो आप हैप्पी गो लकी टाइप के पर्सन होते हैं ये लोग। इनकी लाइफ में सब सॉर्टेड होता है, पर इन लोगों में एग्रेशन जो होता है उसकी वजह से इनकी लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। एग्रेशन इसीलिए क्योंकि 1+1 है और सन में एग्रेशन होता है। सन में इसी वजह से इनमें थोड़ा सा एग्रेशन आ जाता है और बाद में थोड़ा सॉफ्ट भी होते हैं क्योंकि टू भी है इनके साथ। तो इनकी जो अगर मैं कहूँ तो इनसे इससे रिलेटेड जो आपके हैं सेलिब्रिटीज हैं वो हैं अमिताभ बच्चन, जिनका जो बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 11/10/1942। ठीक है, 11/10 अक्टूबर 1942। अब 11 से ये 2 इनकी पर्सनैलिटी हो गई और जब हम इसका पूरा टोटल करेंगे तो 1 आता है। इट मीन्स इनका पर्सनैलिटी 2 है, इनकी डेस्टिनी 1 है। और डेस्टिनी 1 जो है उसका कंपाउंड नंबर 19 है। अब आप रिलेट कर सकते हो कि इनकी लाइफ में इतनी सारी चीजें, मतलब बिल्कुल सॉर्ट, मतलब अच्छी जा रही है इनकी लाइफ। बहुत कई बार ये ऐसी चीजों से बचे भी हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिनकी भी डेस्टिनी 1 होती है, जिन लोगों की भी डेस्टिनी 1 होती है, अच्छे कंपाउंड की डेस्टिनी। अच्छा कंपाउंड मीन्स 1 9 दोनों बहुत अच्छा कंपाउंड नंबर है, बहुत अच्छी पेयरिंग है। तो अगर 19 से 1 बन रहा है तो ये लोग तो मतलब गॉड ग्रेस है इनके ऊपर, हमेशा ब्लेसिंग्स रहती हैं। इनकी इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ये बहुत इजीली उससे बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए डेस्टिनी 1 होने का मतलब सीधे सीधे आपको सन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और सन की ब्लेसिंग्स मिलना कि आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में स्टक होते हो, कहीं भी स्टक होते हो, पर आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल जाता है उससे बाहर आने का। तो ये होता है डेस्टिनी 1 की पावर। ठीक है, अगेन लेकिन हमें ये देखना है कि जो डेस्टिनी 1 बन रहा है उसका कंपाउंड नंबर क्या है। बस आपको सिंपल इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर साथ साथ में बहुत फ्रेंडली है 1 9 तो हर जगह सॉर्टेड है। 1 9 के बारे में तो आपको कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है। 1 9 तो इतना अच्छा है, जैसे मैंने कल बताया। 1 मीन्स राम, भगवान राम। 9 मीन्स मार्स मीन्स भगवान हनुमान जी। तो अगर 1 आगे है, 9 उनके पीछे पीछे है तो बहुत अच्छा ही चलेगा। आप आप जानते ही हो कि रामायण में और इन दोनों का कितना अच्छा आपस में, कितनी अच्छी बाउंडिंग थी। तो इसीलिए ओके, तो इनका जो स्पीड है वो 2 and 1 है और 19 से 1 आ रहा है। तो ऐसे लोग दे हैव गुड कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में। कॉन्फिडेंस इनका 1 से इनका कॉन्फिडेंस आता है। दे ऑलवेज हैव अ ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दे द मोर दे बिलीव इन गॉड, जितना ये भगवान में विश्वास करेंगे उतना इनकी लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी इनको मिलेगा। तो द मोर दे बिलीव इन गॉड द मोर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी दे विल गेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे हेल्प अदर्स ऑलवेज, दूसरों की हेल्प जरूर करते हैं। क्योंकि 2 में बहुत सॉफ्ट है और 2 बहुत हेल्पफुल नेचर का भी है। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, तो इनमें भी ये नेचर आ जाती है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं पीपल बोर्न ऑन डेट 2020। अब इसमें जो है, जो 20 से जो रिलेटेड है वो है हमारा श्रद्धा कपूर। ठीक है, तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 Feb 19, नहीं ये श्रद्धा कपूर तो नहीं है, सॉरी 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 माय मिस्टेक। यहाँ मैंने सेलिब्रिटी नहीं लिखे। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं बाद में उसमें ऐड ऑन कर दूंगी। तो जो 20 डेट को बॉर्न होते हैं उनमें क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, जैसे टू टू के तो सारे पॉजिटिव ट्रेड्स आएंगे, लेकिन उसके साथ अगेन 2 के साथ पीछे 0 हो गया तो ज्यादा हो जाएगा। 10 टाइम्स ज्यादा मीन्स ये 10 टाइम्स ज्यादा इमोशनल है, मीन्स ये 10 टाइम्स ज्यादा ओवर थिंकर है। इनका जो मूड स्विंग है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जितने भी पॉजिटिव ट्रेड्स मैंने आपको बताए हैं हर चीज में इनका मोर देन हो जाता है। तो 20 जहां भी आपको 0 दिखेगा वहां पे आपको 10 टाइम्स आगे कर देना है उस चीज को। ठीक है, तो ये इनका जैसे मैंने लिखा कि ये इनके जो पॉइंट्स है वो ये है कि डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन, मतलब ये लोग अच्छे होते हैं। सेंसिटिव
सेंसिटिविटी बहुत होती है इनमें, जैसे मैंने बताया ज्यादा होती है, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हर चीज का बुरा जल्दी से मानते हैं ये लोग, ठीक है, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हर चीज में। अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पार्टनरशिप और टीम वर्क। ऑब्वियस है 2 के लिए पार्टनरशिप बहुत जरूरी है, तो 20 के लिए तो और ज्यादा जरूरी है। तो अगर 20 वाले पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस करते हैं तो इनके लिए बहुत पॉजिटिव वो रिजल्ट देता है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, टेंडेंसी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सीक हार्मनी। मतलब ये लोग लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, इनको इस तरह की कोई भी वो नहीं चाहिए। क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन। अब इनमें इंट्यूशन पावर 2 से ज्यादा होती है, 11 से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि 2 के पीछे 0 लग गया, इनकी इंट्यूशन पावर सबसे ज्यादा होती है। कहने का मतलब 2, 11, 20, 29 में सबसे ज्यादा इनके पास इंट्यूशन पावर होती है। नेक्स्ट, गुड पीस मेकर्स एंड मेडिएटर्स। बीच में मेडिएट करके ये बहुत सी चीजों को मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स को ये वो करते हैं, खत्म करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा इनमें पॉजिटिव वो होता है। लॉयल होते हैं और रिलेशनशिप में लॉयल होते हैं, अपने काम में लॉयल होते हैं। 2 नंबर वाले वैसे लॉयल ही होते हैं हर चीज में, लेकिन ये लोग ज्यादा लॉयल होंगे क्योंकि इनके 2 के पीछे 0 लगा हुआ है, तो ये मोर हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। तो लॉयल होते हैं ये लोग बहुत ज्यादा। एंड एक सेकेंड, फिर से मेरा स्टक हो रहा है, सॉरी। ओके, आई एम ऑडिबल ना? Yes. आई एम ऑडिबल, थैंक यू। ओके ओके, Yes, तो yes. थॉटफुल, ओके, थॉटफुल एंड डिटेल ओरिएंटेड। अगेन मैंने जैसे बताया था कि डिटेल में बात करना पसंद करते हैं, तो अगर 2 डिटेल में बात करता है तो 20 वाले तो बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे। तो डिटेल में हर चीज को समझाते हैं ये लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा नंबर आता है पीपल बोर्न ऑन डेट 29। अब अगेन 29 में दोनों नंबर्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग नहीं रखते, पेयरिंग अच्छी नहीं है इनकी। तो इसीलिए ये लोग थोड़ा सा इनकी जो लाइफ है उसमें रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। जहां भी आप दोनों नंबर्स, कंपाउंड नंबर्स को देखोगे ना कि वो नॉन फ्रेंडली है, वहां पे रिलेशनशिप इश्यूज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब रिलेशनशिप इश्यूज घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। अगर आप वर्किंग हो तो अपने कोलीग्स के साथ हो सकते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। तो ऐसा ही 29 बॉर्न वालों के साथ है कि उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते हैं। तो फर्स्ट इनका पॉइंट है कि प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप, और इनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, लड़ाई झगड़ा रहता है इनकी लाइफ में। दे आर मैन्युपुलेटिव पीपल, बहुत ज्यादा मैन्युपुलेट करते हैं ये लोग, क्योंकि ऑब्वियस है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। 2 अलग जाता है, 9 अलग जाता है, ना वो उसकी सुनेगा ना वो उसकी सुनेगा। तो इसीलिए ये एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं। अब अगर प्लैनेट्स एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं कि आप मेरी सुनो, वो कहता है आप मेरी सुनो, तो ऑब्वियस है हम लोगों पे जो उनका प्रभाव पड़ता है, जो इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो हमारी नेचर या हम लोग भी ऐसे हो जाते हैं। तो इनकी लाइफ में क्या होता है, ये मैनिपुलेट करते हैं दूसरे लोगों को। दे आर मैनिपुलेटिव पीपल, वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव है। जब एक बार बात करना शुरू करते हैं या आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं तो नॉन स्टॉप कर सकते हैं। 29 में थोड़ा सा एग्रेशन भी होता है बिकॉज ऑफ 9। 2 तो बहुत सॉफ्ट नंबर है, लेकिन 9 साथ में जुड़ गया तो इसीलिए ये लोग एग्रेसिव भी होते हैं। तो अब देखो आपकी 2 नंबर्स है, 29 है, लेकिन दोनों की एनर्जी अलग अलग है, और इसीलिए हमें 9 को भी उसमें चेक करना है। इसीलिए ये एग्रेसिव भी होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स होते हैं इनकी लाइफ में, क्योंकि बिकॉज ऑफ जैसे मैंने बताया कि 29 है, तो अप एंड डाउन्स तो रहेंगे। जब भी आपका कोई भी नंबर अगर फ्रेंडली नहीं बैठा हुआ तो आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग करके मैंने आपको बताया जितने भी पॉइंट्स थे। अब हम देखेंगे इनके नेगेटिव ट्रेट्स कौन से होते हैं, और नेगेटिव ट्रेट्स ना सबके लिए एक जैसे हैं, उसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है, सबका एक जैसा नेगेटिव ट्रेट है, क्योंकि नेगेटिविटी तो सब में एक जैसी होगी, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जो नेगेटिव ही माने जाते हैं, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव होना, ऑब्वियस है ये कोई अच्छी बात नहीं है। या बहुत ज्यादा आप सेंसिटिव हो जाते हो किसी चीजों को लेकर, ओवर थिंकिंग, ये सब थोड़ा नेगेटिव में ही आता है। तो हर चीज
मतलब दोनों उसमें पॉइंट्स आ रहे हैं। लेकिन जो कॉमन है इनका नेगेटिव ट्रेट्स टू बॉर्न मतलब लोगों का, उनका ये है कि ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं कभी कभी, ये बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा चीजों को पर्सनली ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो ये इनमें बहुत खराब एक आदत होती है कि ये बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। पहला इनका नेगेटिव ट्रेट ये है। ओके, अब ये क्या होता है कि इनको ना कभी-कभी स्ट्रगल होती है अपने डिसीजंस लेने में। जैसे मैंने कहा, इनको पुश बैक चाहिए। इनको हर समय ना एडवाइस चाहिए होती है कि मुझे कोई एडवाइस कर दे, मैं कैसे करूँ? तो हर समय इनको एक एडवाइस चाहिए होती है। खुद से बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने डिसीजंस को मतलब बनाने में, या अपने डिसीजंस को अपनी लाइफ में लाने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए ये लोग हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं। इनको साथ चाहिए, इनको एडवाइस चाहिए। तो ये इस उससे फिर ये अच्छा करने लग जाते हैं जब इनको एडवाइस मिलती है। तो ये भी इनका एक नेगेटिव ट्रेट हो गया। और इनके साथ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, क्योंकि ये होता है, माना जाता है कि जब आप अपने से डिसीजंस नहीं ले पाते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है, मॉरल थोड़ा सा डाउन हो जाते हो कि मैं कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उनको डाउट होता है अपनी एबिलिटीज पे। इनको ये लगता, इनको खुद पे भरोसा नहीं होता, तो ये कंपेयर करने लग जाते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, may doubt their own abilities or compare themselves to others too much। तो दूसरों से बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं अपने आप को। ठीक है, ओवर सेंसिटिविटी आप एक सिंगल ऐसे लिख सकते हो, तो उसमें सब समझ आ जाएगा कि ओवर सेंसिटिविटी है। और दे ऑफन स्ट्रगल टू मेक देयर डिसीजंस, अपने डिसीजंस को लेने में इनको बहुत स्ट्रगल होता है। ओके, नेक्स्ट है अवॉइडिंग कन्फ्रंट्रेशन। मतलब कि ये है कि पीस चाहते हैं किसी भी कॉस्ट पे। इनको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। इनको ये लगता है कि हमें बहुत शांति से सारे काम करने हैं, हमें वो नहीं करना हमें। पर कभी कभी ये होता है कि आपको अपनी बात रखनी पड़ती है लोगों के आगे, लेकिन ये वो नहीं कर पाते। तो ये मतलब ये फ्रंट में नहीं आना चाहते, ये अवॉइड करते हैं थोड़ा सा फ्रंट में आने के लिए। ये एक इनका इनका एक नेगेटिव ट्रेट है। तो जो भी आपने ओपिनियन देना है या जो भी आपने बात करनी है, आपको सामने आकर उसको मतलब बताना है, उसको मतलब अपनी जो भी बात है उसको रखना चाहिए। तो ये इनमें एक नेगेटिव ट्रेट होता है कि ये अवॉइड करते हैं फ्रंट में आना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है मूडीनेस। ऑब्वियस है, मूड स्विंग्स तो इनका सबसे ज्यादा बड़ा वाला नेगेटिव ट्रेट है। मूड स्विंग्स, आप इनको नहीं समझ पाते हो कि कब इनका मूड अच्छा है और कब इनका मूड खराब है। तो आप जब भी आप 2 नंबर वालों से बात करो, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि पूर्णिमा से अमावस्या का टाइम चल रहा है या अमावस्या से पूर्णिमा का टाइम चल रहा है। तो आप बहुत अच्छे से जज कर पाओगे इनको, क्योंकि जैसे मैंने बताया मूड स्विंग्स इनके मून के अकॉर्डिंग होते हैं। मून अगर बढ़ रहा है तो ये ज्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं, ज्यादा मतलब इनका मूड अच्छा नहीं होता उन दिनों में। और जब मून कम होता है, मतलब अमावस्या से जब पूर्णिमा से नीचे अमावस्या पे आते हैं, तो फिर इनका थोड़ा सा ये बैक टू उसमें आते हैं कि ठीक है। और बात करने में भी थोड़ा इनको इजी रहता है, तो सामने वाला भी इसीलिए इनको जज कर पाएगा कि ठीक है, इनका मूड आज अच्छा नहीं है, तो हम समझ पाएंगे। तो मूडीनेस इनका इन्फ्लुएंस होता है मून से, इन्फ्लुएंस्ड बाय द मून। देयर इमोशंस कैन फ्लक्चुएट ऑफन। तो इमोशंस इनके ऑफन फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ठीक है, अब इनका दूसरा जो लास्ट जो इनका नेगेटिव ट्रेट है वो है ओवर डिपेंडेंस ऑन रिलेशनशिप्स। बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अब इसमें भी एक वो बात है कि कहा जाता है कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो सन से लाइट लेता है। तो इट मीन्स मून क्या है, सन पे डिपेंड है। ओके, तो ये लोग भी रिलेशनशिप में क्या डिपेंड होते हैं। अब ये भी आप कह सकते हो कि जो मैंने स्टोरी बताई थी उसमें 2 जो है क्वीन है, और क्वीन हमेशा किंग का कहना ही मानेगी। वो तो आजकल नहीं होता ऐसा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, प्लैनेट के अकॉर्डिंग सन हमेशा आगे रहेंगे और मून उनके पीछे ही रहेगा।
तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं रिलेशनशिप्स पे, इनकी डिपेंडेंसी ओवर होती है। तो ये इनका एक नेगेटिव ट्रेट होता है। टेंड टू अटैच डीपली विच कैन मेक देम ओवरली रिलायंट ऑन देयर पार्टनर्स और फ्रेंड्स फॉर हैप्पीनेस एंड सेल्फ ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि अपने पार्टनर्स और अपने फ्रेंड्स पे बहुत ज्यादा ओवर डिपेंड होते हैं। तो ये भी एक अच्छा ट्रेट नहीं है, नेगेटिव ट्रेट है। अगेन, अब यहाँ तक अगर कुछ भी आपको लगा हो कि मुझे नहीं समझ आ रहा, या मतलब वैसे तो बहुत इजी है, पॉइंट्स है सिर्फ, और बेसिकली हमें बस यही चेक करना है कि कौन सा प्लैनेट है और उसके क्या मतलब वो देखने में कैसा है। अगर वो जैसे सन है तो बहुत ज्यादा एग्रेशन, बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक। मून है तो बहुत काम है, कूल है। इस तरह से जुपिटर है तो नॉलेज है, विजडम है। तो इसीलिए ये स्टोरी बनाकर हमें प्लैनेट्स को समझाया जाता है ताकि हम बहुत अच्छे से रिलेट कर सके उसको। ओके, तो अब हम Yes. इजीली आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। और अगर आपको थोड़ा सा उसमें डाउट है तो मैं एक बार और वो रिपीट करती हूँ कि हमेशा आपको कंपाउंड नंबर चेक करना है कि वो कंपाउंड नंबर दो जो पेयरिंग बन रही है नंबर्स की, वो नंबर्स कैसे हैं एक दूसरे के साथ। क्या उनकी एनर्जीज मैच करती है या उनकी एनर्जीज में कॉन्फ्लिक्ट्स है। जब आप ये एक बार समझ लोगे तो आपको आई थिंक हर किसी का जो पर्सनालिटी है या उनका जो लाइफ पाथ है, उनकी डेस्टिनी कैसी जाएगी, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अब जैसे इस वाले में 29 का अच्छा नहीं होता। मैंने बहुत से ऐसे लोग 29 बॉर्न देखे हैं जिनके रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, और बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें एग्रेशन है। और जैसे मतलब ठीक नहीं रहते उनके रिलेशनशिप इश्यूज अपने पार्टनर के साथ भी और ज्यादातर बाहर के लोगों के साथ भी। तो थोड़ा सा उनको ना इस उसमें आ जाता है कि अपने प्लैनेट्स के नेगेटिव ट्रेड्स को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें तो शायद हमारी लाइफ अच्छी चलने लग जाएगी। तो बस यहाँ पे अब अगर एग्रेशन है तो उस पे हमें ही वर्क करना है, कोई और तो करेगा नहीं। इस तरह से ये बहुत चीजें आप बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे, और मजा भी आता है रिलेट करने में। जैसे मैंने कल भी बोला था कि आपको एटलीस्ट 10 डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद आप देखो कि उनका डेस्टिनी कौन से कंपाउंड से बन रहा है, या उनकी पर्सनैलिटी में कौन से ऐसे दो नंबर है जिससे हम सिंगल नंबर लेकर आते हैं। ठीक है, जैसे 11 हो गया तो बहुत अच्छा नंबर है। तो इसमें आपका जो 1 में आपका 10 है तो उतना अच्छा नहीं है, 19 है तो बहुत ग्रेट है, 28 है पर्सनालिटी, तो अगेन उनमें फिर रिलेशनशिप इश्यूज और ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। अब आप जज कर पाओगे। और 28 वालों में एक बात और होती है, अगेन ये एक टिप है। जितने भी 28 बॉर्न होते हैं ना, चाहे वो डेट में आए, ठीक है, 28 कोई भी डेट आ गई 28, और चाहे वो डेस्टिनी जब आती है आपकी 28 से 1 बनता है, ठीक है, आप प्लस करोगे 28 से 1 बनेगा। अगर उसकी डेट 28 है या उनकी डेस्टिनी 28 से 1 है, आप ये भी एक बहुत अजीब सा है पर मुझे बताना सही मतलब बताना ही है, ऑब्वियस है। तो उनके घर में ना सीलन जरूर रहती है, कभी ठीक नहीं होती। वो कितना भी सीलन का ट्रीट करा ले, मतलब कुछ भी कर ले, उनके घर में सीलन नहीं जाती है। अब इसका भी एक रीजन है, क्योंकि 2 है मून, रात का, ऑब्वियस है वो रात को तो ठंडक होती है उसमें। 8 जो है वो भी एक शनि जो है वो भी आपको पता है कि मतलब वो डार्क उसमें है, वो बहुत ज्यादा उनके पास लाइट का कुछ भी ऐसा नहीं है। तो दोनों अगर डार्क प्लेस या डार्क प्लैनेट माने जाते हैं तो वो इसी वजह से ऐसे लोगों के घर में सिलन होती है। अब आपको कितना अजीब सा ये एक ट्रेट है, लेकिन ये है। आप अगर किसी को पूछोगे ना, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ, जैसे 28 अगर मैंने देखा कि या तो उनकी डेट में है, 2 आगे है, 8 पीछे है, और या फिर डेस्टिनी से 1 आ रहा है, तो मैं कई बार उनसे पूछ भी लेती हूँ कि ऐसी कोई, अरे हाँ ये प्रॉब्लम तो जाती ही नहीं है हमारे घर से, हमेशा ही रहती है, तो ऐसे होता है।
तो बहुत रिलेट होता है और बहुत मजा भी आता है जब हम ऐसे किसी को जज करते हैं, मतलब और समझ पाते हैं लोगों को कि हाँ हमें क्या बोलना है। नहीं तो आप बहुत बिंदास बोल सकते हो, बहुत सेंसिटिव हो, ओवर थिंक करो, मूड स्विंग्स होता है ना आपको, या आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। तो बहुत मजा आता है जब आप थोड़ा सा दूसरों को समझ पाते हो अच्छे से। ओके, अब हम चलते हैं ट्रेड्स जो हमारे जुपिटर के हैं। 3 नंबर, जुपिटर अगेन गुरु, और किनके गुरु? देवताओं के गुरु। तो इनमें एक बहुत नॉलेज होती है, विजडम होता है, ये तो इनका मेन जो पॉइंट है वो हो गया। अब 3 में कौन कौन सी डेट्स आती हैं? 3, 12, 21, 30। अगेन इनको हम रैंक देंगे। तो जो ए नंबर पे, जो ए पोजीशन में आते हैं, इनमें से जो डेट है वो है 12 नंबर। अब 12 क्यों है? क्योंकि 12 में अगेन 2 कंपाउंड नंबर है, 1 एंड 2। 1 सन आगे, 2 पीछे। ऑब्वियस है, बिल्कुल पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो कोई इशू नहीं है। सन को हमेशा आगे ही रहना है और 2 उसके पीछे पीछे चलेगा। तो 12 नंबर ए पोजीशन पे, बी पोजीशन पे 2 एंड 20 नंबर, और सी पोजीशन पे आता है आपका सी पोजीशन पे आता है आपका 21 नंबर। क्योंकि इसमें क्या हो गया, 2 आगे 1 पीछे पीछे, 2 और 1 3 हो गया, 2 आगे 1 पीछे पीछे। मैंने सही बोला है ना? ए पोजीशन पे आपका हो गया 12 नंबर, बी पोजीशन पे आपका हो गया 3 एंड 30 नंबर, और सी पोजीशन पे आपका हो गया 21 नंबर। यस, ओके। तो अब हम इन लोगों के पॉजिटिव ट्रेट्स आपको लिखने हैं। तो इनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, दे आर क्लियर माइंडेड, ऑब्वियस है, नॉलेजेबल होते हैं, विजडम होती है, तो क्लियर माइंड होता है इनका। दे आर काम एंड कंपोज्ड, जैसे गुरु बहुत काम और कंपोज्ड होते हैं, ऐसे ये लोग भी बहुत काम एंड कंपोज्ड होते हैं। एक्सीलेंट क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है इनकी। दे आर इंट्रोवर्ट्स, टॉक लेस एंड टू द पॉइंट, मतलब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, टू द पॉइंट बात करना पसंद करते हैं। कांस्टेंट लर्नर्स होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको पढ़ना, इनको नॉलेज गेन करना, ये सब इन्हें बहुत पसंद है। दे स्टार्ट अर्न अर्ली इन लाइफ, बहुत जल्दी पैसा कमाने लग जाते हैं। वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड होता है इन लोगों का। म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ये। और किसी भी टफ पोजीशन या किसी भी टफ सिचुएशन को ना बहुत इजीली हैंडल भी कर लेते हैं ऐसे लोग। जितने भी 3 जुपिटर के अंडर आते हैं प्लैनेट के, तो इस तरह की उनकी एक नेचर होती है। कोई भी टफ पोजीशन आ जाए लाइफ में, कोई भी टफ सिचुएशन आ जाए, ये उसको बहुत कामली, बहुत कंपोज होके, बहुत इजीली वे में उसको मतलब उसको हैंडल कर लेते हैं, उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। इनमें एक ये बहुत पॉजिटिव और ट्रेट होता है। हेल्पफुल नेचर होती है, कभी भी गिव अप नहीं करते अपनी लाइफ में, हमेशा फाइटिंग उसमें रहते हैं, कभी गिव अप नहीं करते। इनको बुक्स पढ़ना, नॉलेज गेन करना, मतलब ये नॉलेज हंग्री होते हैं, इस तरह का इनका बहुत एक पॉजिटिव ट्रेट है। ओवर थिंकिंग एंड इमोशनल बैलेंस्ड, ओवर थिंक तो करते हैं लेकिन उतना ही ये इमोशनली बैलेंस्ड भी है। इनको पता है कि हमें अपने इमोशंस को कहाँ पे यूज करना है, तो इमोशनली बैलेंस्ड भी होते हैं ये लोग। अगेन मैंने जैसे बताया, फाइटिंग एटीट्यूड होता है इनको। टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, और कहते हैं कि जितने भी 3 बॉर्न जो जुपिटर के रूलिंग प्लैनेट में आते हैं, इन सबको टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना चाहिए, तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर जितने भी 3 बॉर्न है, 3 है, 12 है, 21 है, 30 है, अगर ये कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ भी टीचिंग स्किल दे रहे हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि गुरु हमें सिखाता है। और अगर हम इसी के प्रोफेशन में जाएं तो फिर वो हमारे लिए अच्छा ही है। लेकिन ये भी एक बात है, ये मैंने बताया था कि जो प्रोफेशन होता है वो हम डेस्टिनी के अकॉर्डिंग देखते हैं, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है, जो हमारा, जैसे कहते हैं कि जब हमारी लाइफ बाद में जो स्टार्ट होती है 35 के बाद, अगर हम अपनी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग पहले से उस प्रोफेशन को चूज कर ले, तो वो हमारी लाइफ ना बहुत अच्छी जाती है। अगर हम 3 के अंडर आते हैं, 3 है, 12 है, 21, 30 है, तो हमारे लिए ये प्रोफेशंस बहुत अच्छे रहेंगे।
और अगर हम पर्सनैलिटी 3 हैं तो भी हमारे लिए वो अच्छे रहेंगे। तो ये थोड़ा-सा रहता है कि डेस्टिनी के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोफेशंस को सूट अपना चूज़ करते हो तो वो बहुत अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट्स देता है। बस ये थोड़ा-सा फ़र्क है। बाकी और तो दोनों ने ही देना है ऐसा नहीं है, पर अपने प्लैनेट के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। ओके, ये लोग ना कभी जैसे कहते हैं ना किसी को पैसे दिए और उससे माँगना, तो इनमें वो थोड़ा-सा ये किसी से पैसे कांट आस्क फॉर मनी, किसी से हेल्प नहीं ले सकते मनी रिलेटेड। तो इनको अच्छा नहीं लगता, वो इनका एक पॉज़िटिव तो नहीं कह सकते, पर ठीक है, ये भी अपने में एक पॉज़िटिव ही है कि मुझे किसी से मनी से रिलेटेड हेल्प नहीं चाहिए। ओके, अपनी अपीयरेंस को लेकर ना बहुत कॉन्शियसनेस होती है इनके अंदर कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं कैसी दिख रही हूँ। इनमें ये चीज़ भी एक वो रहता है कि अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो मतलब इनको हमेशा एक अच्छा दिखना, ऑब्वियस है कि प्रेजेंटेबल अगेन इनमें भी होती है ये बात कि मैं अपना अपीयरेंस अच्छा रखूं, मुझे कोई देखे तो कहे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। इस तरह से कॉन्शियसनेस रहती है इनको अपने अपीयरेंस में। तो कॉन्शियसनेस फॉर देयर अपीयरेंस, दे लव टू रीड बुक्स, नॉलेज हंग्री, कांट आस्क फॉर मनी, दे आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग, वेरी कॉन्फिडेंट एंड सॉफ्ट स्पोकन, जैसे मैंने बताया बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, दे नेवर गिव अप इन लाइफ, ये सब इनका दे है फाइटिंग एटीट्यूड, ये सब इनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। ऑब्वियस है 3 है तो विजडम तो होगा, नॉलेज तो होगी। गुरु का नंबर है तो गुरु से ही हमें नॉलेज मिलती है, तो गुरु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी 3 बॉर्न होते हैं इनमें ये थोड़ा-सा रहता है कि नॉलेजेबल पर्सन होते हैं ये। वैसे तो नॉलेज सब में होती है, पर इनमें थोड़ा-सा ज़्यादा वो चीज़ रहती है। और कहते हैं कि जब आप आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3-3 2 बार आ जाता है, जैसे सपोज़ अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी आपको 3 मार्च जैसे हो गया, उसमें डेट भी 3 है, मार्च का जो मंथ है वो भी 3 है। तो जब 2 3 आ जाते, एक ही 3 अपने आप को गुरु मानता है, मतलब मेरे से ऊपर किसी को कुछ नहीं पता। मुझे जो पता है ना, जो मुझे नॉलेज है वो किसी में नहीं है। तो आप सोचो कि जब उसमें डबल 3 आ जाएगा, तो उसको लगेगा कि बस मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूँ बस वही सही है, क्योंकि गुरु है। और जहाँ पे एक गुरु में ऐसी थोड़ा-सा ये रहता है एक एटीट्यूड, तो 2 गुरु अगर उसके पास आ गए, तो आप ये मानो कि वो किसी और की नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे सिर्फ मेरी सुनो, जो मैंने कहा है वही सही है। तो ये भी बात हो जाती है ऐसे लोगों में, ठीक है? तो अब जो पीपल बोर्न ऑन ओनली डेट 3, सिंगल नंबर 3, तो ऐसी सेलिब्रिटी जो सिर्फ सिंगल नंबर 3, वैसे तो बहुत है लेकिन मैंने बहुत उससे चूज़ किया है कि हम थोड़ा-सा रिलेट कर पाएँ इन लोगों को, तो ये है श्रद्धा कपूर। तो ये बोर्न ऑन डेट 3 और इनका डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1987, 3 मार्च 1987। और इनका पीएनडी है, पर्सनैलिटी इनकी 3 है, डेस्टिनी इनकी 4 है। और जो डेस्टिनी इनकी 4 है वो 31 से 4 है। अगेन 31, फिर आप देखो कंपाउंड नंबर दोनों बहुत अच्छे हैं। 3 इज़ गुरु और पीछे-पीछे राजा। 3 आगे और राजा पीछे। तो इनकी लाइफ ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं है इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ अच्छी चलेगी। तो जब इनकी डेस्टिनी आएगी, मतलब 35 के बाद इनका जो नंबर आएगा 4, तो वैसे 4 तो बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन कंपाउंड नंबर अच्छा है तो 4 थोड़ा-सा इन जो कंपाउंड नंबर इनको बचा जाएगा इनकी लाइफ को, तो ये थोड़ा-सा स्मूथ चलेगी इनकी लाइफ। तो ऐसे कोई इश्यूज़ ज़्यादा आने वाले नहीं हैं। ओके, तो इनका जो ट्रेट्स है इनके, जो ये लोग होते हैं, इनके पास प्योर एनर्जी ऑफ जुपिटर होता है, क्योंकि सिंगल नंबर 3 है। कोई भी मिक्स नहीं है, कोई भी पेयरिंग नहीं है, तो जुपिटर की पूरी ब्लेसिंग्स होती है। तो जुपिटर अपनी सारी ब्लेसिंग्स इनको देते हैं, और ब्लेसिंग्स है तो नॉलेज है, तो ये रहता है जुपिटर वालों के साथ। इसीलिए ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल एंड वेरी डिसिप्लिन्ड। क्योंकि एक गुरु है, गुरु में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑब्वियस है, मतलब जैसे कहते हैं कि अगर एक टीचर है वो क्लास में बहुत अपने टाइम से आएंगे, या मतलब
जो उनका टाइम पीरियड है उसमें पढ़ाया और चले गए, मतलब बहुत डिसिप्लिन अगर वो होंगे तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो कि ठीक है ये हमारे गुरु डिसिप्लिन्ड ही होने चाहिए। अगर यही गुरु मतलब टाइम से नहीं आ रहे या मतलब उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है या उनमें कोई नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो माना भी नहीं जाता। तो थोड़ा सा वो मतलब उनके साथ थोड़ा खराब हो जाता है कि ये पता नहीं कैसे गुरु हैं, तो फिर बातें भी होती है। तो इसीलिए ये जो होते हैं 3 नंबर वाले जो होते हैं बहुत डिसिप्लिन भी होते हैं। जहां पे जाना है टाइम पे पहुंचेंगे, टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। अगर आपने जो इनको टाइम दिया तो ये टाइम से पहले आपको मिलेंगे, और ये भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप भी इनके पास टाइम पर आओ। मतलब लेट होना ये सब इनको पसंद नहीं होता। तो दे आर वेरी डिसिप्लिन, दे आर गुड इन कैलकुलेशन, बजटिंग एंड फाइनेंस, मैथ्स, क्योंकि नॉलेज का नंबर है तो कैलकुलेशन ये सब इनमें बहुत अच्छा होता है। मोस्टली दे आर इन अ प्रोफेशन रिलेटेड टू टीचिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर के उसमें अगर ये जाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनमें एक नेचुरल चार्म होता है, मैग्नेटिक ऑरा होता है। देखने में मतलब ऐसा लगता है कि बहुत नेचुरल ब्यूटी है इनके पास, तो ये भी इनका एक पॉजिटिव ट्रेट होता है। दे हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके, तो ये है पीपल बोर्न ऑन 3, ओनली डेट सिंगल नंबर 3। अब आते हैं हम पीपल बोर्न ऑन 12, 1 2, 1 2 से 3। ओके, तो अब 1 2 में अगेन 1 आगे है 2 पीछे है, तो ये भी सॉर्टेड होते हैं लोग। ऐसे सेलिब्रिटी, इनका नाम है रजनीकांत, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1950। 12/12/1950। अब 2 बार इनके पास 12 आ गया शुरू शुरू में, ठीक है, 12 और 12 1950। अब इनका जो P&D है वो 3 and 3 है। मतलब क्या ही बताऊं इनके बारे में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डबल 3 आ जाएगा, तो इनमें ये नेचर जरूर होगी कि मैं ही सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। तो इनकी जो फैमिली में होंगे, जो फैमिली मेंबर्स होंगे, ऑब्वियस है वो बहुत अच्छे से इनको जानते हो, पर इनमें एक जिद भी होती है कि मुझे कुछ करके दिखाना ही है, क्योंकि मुझे अपने आप को सही प्रूव करना है कि मैं सही हूँ। तो इनमें एक जिद होती है और उस जिद से ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो ये एक मतलब एक तरह से तो ये अच्छी बात है, ठीक है, कि अच्छा बनाना अपनी लाइफ को और वो भी जिद से, तो वो तो अच्छा ही होता है। ठीक है, तो ये इनका जो पर्सनालिटी डेस्टिनी है वो 3 3 है, और जो इनका डेस्टिनी का कंपाउंड नंबर है वो 21 है। डेस्टिनी का कंपाउंड नंबर 21 है। अब एक टिप और देती हूँ। जितने भी 12 या 21 बॉर्न पीपल होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा मनी स्पेंडर होते हैं, बहुत पैसा, बहुत खर्चीले होते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे रानी जुड़ गई साथ में राजा के, तो ऑब्वियस है वो कहेगी कि मुझे खर्चा करना है। तो 12 and 21 वाले थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, मनी स्पेंडर होते हैं ये लोग। तो ओके, तो इनके बारे में है, जो पीपल जो 12 बॉर्न है, दे हैव सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है राजा और रानी दोनों साथ साथ हैं, तो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग तो करती है रानी, तो इसीलिए इनमें भी ये नेचर आ जाती है। ओके, फाइनेंशियली अप एंड डाउन्स रहते हैं इनकी लाइफ में। जैसे मैंने कहा कि खर्चा करते हैं, मतलब कई बार तो होता है कि हमारे पास है तो हम उसको स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि हम ओवर स्पेंड करने लग जाते हैं, तो उतना होता नहीं है जितना हमारे, या हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि हमें करना पड़ जाता है। तो इनके साथ इसीलिए फाइनेंशियली अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, दे विल बी सक्सेसफुल आफ्टर ऑल द डिफिकल्टीज। अपनी लाइफ में ये सक्सेसफुल होते हैं चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज हो। क्यों सक्सेसफुल सक्सेसफुल होते हैं? क्योंकि इनके पास ब्लेसिंग्स होती हैं सन एंड मून की। ऑब्वियस है, 12 नंबर, सन की ब्लेसिंग, मून की ब्लेसिंग, दोनों इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो इसीलिए ये लोग अपनी लाइफ में एक लेवल पर जाते ही जाते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेस इनकी लाइफ में इनको मिलती है। ओके, जैसे मैंने बताया दे आर मनी स्पेंडर, मेंटली अप एंड डाउन इज अ चैलेंज फॉर देम। मेंटली अप एंड डाउन भी रहते हैं ये लोग, मतलब ये बहुत ज्यादा, इनका जो मेंटली स्ट्रेस है वो कभी बहुत हाई होता है, कभी बहुत लो होता है। तो ये भी इनमें एक ट्रेट है, स्पेशली 12 वालों में।
अब ये जो अलग अलग मैं बता रही हूँ ना, ये और किसी में नहीं, सिर्फ एंड मतलब ओनली एंड ओनली जो 12 नंबर बॉर्न पीपल होते हैं ये उनमें है। और जो मैंने आपको 3 का बताया वो सिर्फ 3 में है। बाकी जितने भी जर्नल ट्रेड्स बताए हैं मैंने, जो स्टार्टिंग में बता रही हूँ, वो सब अप्लाई होंगे, वो तो सबके साथ होंगे। बाकी ये इनके अपने पर्सनल अलग ट्रेड्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा पीपल बॉर्न ऑन 21। अब 21 बॉर्न जो पीपल होते हैं उसमें 2 आगे है, मून आगे है और 1 सन पीछे है। तो थोड़ा सा तो रहेगा ना कि रानी आगे आगे चल रही है और राजा उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। बनते तो ये भी 3 है, ब्लेसिंग्स इनके पास भी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क हो जाता है। इसलिए 1-2 जो है वो ज्यादा अच्छा है 2-1 से। तो ये भी आपको समझना है, जबकि दोनों का जो ऐड करके नंबर आएगा वो 3 आएगा। लेकिन अगर राजा आगे है रानी पीछे है तो वो ज्यादा सॉर्टेड है। अगर रानी आगे है राजा पीछे पीछे है तो उतना मतलब ठीक है, उनकी लाइफ भी बहुत खराब नहीं होती। ठीक है, ब्लेसिंग्स तो है उनके पास भी, पर थोड़ा सा इनसे डिफर हो जाता है इसलिए। ओके, तो ये जो सेलिब्रिटी है जो 21 बॉर्न है वो है सना खान। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 अगस्त 1988। 21/8/1988। 3 8 है इनके पास, भगवान मालिक है। ओके, तो इनका जो पी एंड डी है वो 3 और 1 है। बी इनका 3 है, डी इनका 1 है। अब आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि इनके पास 888 है, आपको इनके डेट ऑफ बर्थ में नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इनको कौन सेव कर रहा है? डेस्टिनी 1। इनके पास जो डेस्टिनी 1 है, मैंने आपको, और ये हमेशा ये याद रखना आपको, जिनकी भी डेस्टिनी 1 होती है ये लोग ब्लेस्ड होते हैं सन से। तो बहुत मतलब अच्छा होता है इनके लिए। तो डेस्टिनी 1 वालों की तो मौज है, आई स्वेयर, मतलब मस्त रहते हैं ये लोग, कुछ भी कर ले ये निकल लेते हैं अपनी डिफिकल्टी से। ओके, तो जो डेस्टिनी 1 है इनका, ठीक है, वो 37 कंपाउंड नंबर से बना है, 3 और 7। तो वो भी अच्छा है, दोनों नॉलेज के नंबर है। 7 भी बहुत नॉलेजेबल नंबर है। जितने भी 7 से रिलेट जो लोग होते हैं, जब आप आगे मैं और आपको कराऊंगी तो आपको पता चलेगा कि 7 हेल्पिंग नेचर तो है ही है, लेकिन नॉलेजेबल बहुत होते हैं, स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। तो 3 और 7 दोनों इनका नॉलेज का नंबर है, उससे 1 बना है। तो ऑब्वियस है इनकी लाइफ सॉर्टेड ही होगी। ओके, तो इनके जो ट्रेड्स हैं वो है वेरी फ्रेंडली इन नेचर, बहुत ज्यादा जो इम्प्रेस करने वाली पावर होती है ना, इम्प्रेसिव पावर होती है इनके अंदर। सामने वाले को ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। इनमें एक नेचुरल ये एक कहते हैं कि ऑरा होता है कि सामने वाला बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है इनसे। एक बाय गॉड ग्रेस ही समझ लो आप इनको, ये एक टैलेंट मिला हुआ है। वेरी फ्रेंडली इन नेचर एंड गुड इम्प्रेसिव पावर, नेचुरली अट्रैक्ट अदर्स, सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेते हैं। दे आर चार्मिंग एंड हैव अ मैग्नेटिक ऑरा। दे लव पीपल, इवेंट्स, ट्रेवल एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। बहुत ज्यादा इनको न्यू एक्सपीरियंसेस बहुत इनको चाहिए। जैसे सना खान की लाइफ में हम देख ही रहे हैं कि बिल्कुल अलग तरीके से कर ली उन्होंने अपनी लाइफ। बिल्कुल मतलब अपना जो उनका रिलीजन जो है उसको बहुत मतलब ऐसे उन्होंने उसको अपना लिया है कि बिल्कुल अलग हो गई है वो इन सब चीजों से। तो इन लोगों को नए नए एक्सपीरियंस को वो करना पसंद है, इनको बहुत इंटरेस्ट आता है उसमें कि हम कुछ अलग करें अपनी लाइफ में। तो ये लोगों को पसंद करते हैं, ट्रेवल पसंद करते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस इनको लेना पसंद है लाइफ के अंदर। तो ये है 21 के बारे में। अब नेक्स्ट है पीपल बॉर्न ऑन 30। 3 के पीछे 0, 3 का जो भी पावर है वो 10 टाइम्स बढ़ गया। अब 10 टाइम्स बढ़ने का मतलब अगेन वही है, नॉलेज है तो बहुत ज्यादा है, विजडम है तो बहुत ज्यादा है, और जितने भी ट्रेड्स हैं जो भी आप देख रहे हो, जो भी आपने पढ़े हैं, वो सब मोर करके आपको लगाने हैं, ठीक है। तो अगर हेल्पफुल नेचर है तो बहुत ज्यादा है। ओके, अगर मतलब कम बात करते हैं तो उसमें भी आपको यही लगाना है कि कम। अब 3 में ज्यादा, 10 मतलब पीछे 0 लग गया तो ऐसा नहीं कि ये बोलने लग जाएंगे। ये लोग उतना ही कम बोलेंगे, कम बात करेंगे, अपने आप को कम एक्सप्रेस करेंगे,
इनके साथ ये बहुत होता है। आप ना, एक और टिप है बीच बीच में याद आती है मुझे, 3 वालों को ना बहरूपिया भी कहा जाता है। अब बहरूपिया मीन्स आप इनको समझ नहीं पाओगे, ये अगर आपके साथ है ना तो बिल्कुल अलग बिहेव करेंगे, और अगर सपोज कि घर पे हैं तो अलग बिहेव करेंगे, बाहर हैं तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मतलब बाहर वाले कहेंगे ये तो ऐसे नहीं है, और घर के लोग कहेंगे अरे हमें पता ही नहीं है कि ये ऐसे है। तो ये लोग ना बहरूपिया टाइप होते हैं, आप इनको पहचान नहीं पाते, और बहुत सीक्रेटिव भी होते हैं। मतलब अपनी चीजों को ना बहुत जल्दी शो नहीं करते, मतलब बताते नहीं है जल्दी से। इंट्रोवर्ट है इसलिए थोड़ा सा चुप रहना और मतलब अपने में रहना थोड़ा इनको पसंद है। तो ये इस तरह के लोग भी होते हैं। ओके, तो 30 में जो सेलिब्रिटी हैं वो है रोहित शर्मा, क्रिकेटर रोहित शर्मा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल, मतलब 30 अप्रैल 1987। अब इनका जो पर्सनैलिटी और डेस्टिनी है वो है 3 और 5। इनका डेस्टिनी 5 है, ठीक है। और जो डेस्टिनी 5 है उसके जो दो कंपाउंड नंबर है वो 32 से 5 बनता है। अगेन फ्रेंडली है, तो ठीक है, लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इनका जो ट्रेट्स है वो है हाईली क्रिएटिव, बहुत ज्यादा टैलेंट होता है इनका म्यूजिक में, आर्ट में, राइटिंग में, एक्टिंग में, डिजाइनिंग में। वैसे तो ये क्रिकेटर बन गए, ठीक है। मतलब वो भी एक तरह का आर्ट ही है भाई, हर कोई नहीं खेल सकता क्रिकेट, तो इसीलिए ये लोग हाईली क्रिएटिव होते हैं। और थोड़ा सा इनमें गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, और वो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा होता है कि इनको पता होता है कि हमें कहाँ पे ना टाइमली उसको यूज करना है। एक तो होता है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, एक होता है कि उसको टाइम के साथ यूज करना, कि कहाँ पे हमें ये चीज दिखानी है। वो इनके अंदर एक बहुत अलग से एक कह सकते हो आपकी टैलेंट है इनके अंदर। तो एक्सप्रेसिव होते हैं, ग्रेट कम्युनिकेटर विद अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड टाइमिंग। और इनमें एक ना कहते हैं कि अगेन इनमें एक बहुत ऑरा होता है, बहुत ऐसा जो करिस्मेटिक होता है ऑरा, कि देखकर इनको थोड़ा सा बहुत अच्छा सा फील होता है कि देखने में ये लोग बहुत ऐसे नेचुरल ड्रॉन होते हैं और ग्राउंडेड होते हैं। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि जैसे अब अगर हम रोहित शर्मा को ही देखें तो थोड़ा सा कूल रहते, काम रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं दिखाते, बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। अगेन शो ऑफ पे एक और टिप याद आ गई मुझे। कहा जाता है कि गुरु भी शो ऑफ नहीं करते, गुरु बहुत सिंपल रहते हैं, बहुत सात्विक जीवन होता है उनका, बहुत सिंपल लिविंग अच्छी लगती है उनको, ऑब्वियस है। एक गुरु जो पहले के गुरु देखो, मतलब अभी के भी ठीक है, अगर एक टीचर है तो बहुत सिंपल बन के जाएंगी, या कोई भी इस प्रोफेशन में है तो उसके लिए एक अलग से एक पर्सनालिटी की सिंपलिसिटी उनको ज्यादा सूट करती है, ऑब्वियस है। तो ऐसे लोगों को ना शो ऑफ करना भी नहीं है, और थोड़ा सा सात्विक जीवन जीना चाहिए। सात्विक मीन्स कहते हैं कि इनको नॉन वेज, अगर ये मतलब वेजिटेरियन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं है और अगर ये ड्रिंक करते हैं और नॉन वेज मतलब इनको नहीं होना चाहिए, इनको प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, और इनको अपनी लाइफ में ड्रिंक भी नहीं करना चाहिए। तो अगर ये दो चीजें ये अपना लेते हैं, जो लोग करते हैं, फ्री बॉर्न जो पीपल होते हैं, पर्सन होते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, उनकी लाइफ में इस वजह से भी डिफिकल्टीज आती हैं। अगेन आपको अपने प्लेनेट के अकॉर्डिंग चलना है, और गुरु कभी भी ये चीजें अपने लाइफ में नहीं अपनाते। गुरु मीन्स जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, गुरु मीन्स जो हमारे बड़े बड़े गुरु हुए हैं, और जुपिटर उन्हीं की उसमें आते हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो वो इस तरह के काम नहीं करते। तो ऐसे लोग अगर ये सब यूज करते हैं अपनी लाइफ में, बंद कर दें। और इनको आप ये कह सकते हो, आप वो कहते हैं ना, कई बार होता है कि हम नहीं मानते, हम तो खाते हैं तो हमें नहीं फर्क पड़ता। नो प्रॉब्लम, आप खाओ, लेकिन आप एक बार करके देखो, आप 3 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए ये चीज थोड़ा सा अवॉइड करके देखो। फिर उसके बाद आप देखना कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कैसे सॉर्ट होती हैं। तो कहा जाता है कि कई बार होता है कि पता नहीं, ये बहुत अनलॉजिकल बात है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि गुरु के अंडर आते हो आप, तो आपको गुरु की तरह ही रहना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इनका है
स्पिरिचुअल क्यूरियस, स्पिरिचुअलिटी क्यूरियस होते हैं ये लोग, मतलब बहुत डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। इनको बहुत ज्यादा डीपर लाइफ की मीनिंग, मतलब क्या होती है लाइफ, ये बहुत ज्यादा ना उन चीजों में ज्यादा रहते हैं, स्पिरिचुअल में ज्यादा रहते हैं। क्योंकि 3 है, जुपिटर है, उसके आगे 0 लग गया है। 30 नंबर वाले थोड़ा सा ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। और शायद मुझे लगता है कि इन लोगों को ज्यादा ये अपनाना चाहिए जो मैंने अभी बताया, कि एक तो प्योर वेज होना चाहिए, और दूसरा जो ये ड्रिंक वगैरह है वो इनको अवॉइड करना चाहिए। तो 30 वालों में ये चीज ज्यादा होनी चाहिए बल्कि। ओके। विजनरी बहुत अच्छा होता है इनका, दूर की सोचते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं ऐसे लोगों के। दे कैन ड्रीम बिग एंड इंस्पायर अदर्स विद देयर आइडियाज, मतलब अपने ये इंस्पिरेशन भी होते हैं, ऑब्वियस इंस्पिरेशन है रोहित शर्मा। ओके। और इनकी मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं इनके, बहुत बताते हैं कि हाँ, अगर अगर ये इमोशंस होंगे ना इनके पास, तो आपको इनके फेस से पता चल जाएगा कि ये दुखी हैं कि ये बहुत खुश हैं या कैसे हैं। तो इनमें ये भी एक बात है। बाकी ये भी कहा जाता है कि थोड़े से बहरूपिया, पर 30 वाले नहीं होते वो बहरूपिया। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन से स्पेशल वाले होते हैं इनमें से, कि जिनको आप पहचान नहीं पाओगे। तो इनमें ये होता है कि ये इमोशनली एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे करते हैं, मतलब पता चलता है इनका। स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन इनका यूनिक होता है। ठीक है। ये आप एक पॉइंट लिख सकते हो, एनर्जेटिक होते हैं, सोशल होते हैं, और इनके इनके उसमें पॉजिटिविटी रहती है, मतलब एक पॉजिटिव ऑरा लेकर चलते हैं ये। तो एनर्जेटिक, सोशल एंड अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी बहुत अच्छी होती है इनके पास। अब हम आएंगे लास्ट नेगेटिव ट्रेड्स पे। जितने भी 3 बॉर्न पर्सन या लोग हैं, उनमें क्या नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, उनमें अब क्या कमियां हैं। अभी तक तो हमने सब अच्छा अच्छा सुना है। ओके। तो पहला इनका पॉइंट है, इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ये। इजिली कोई भी इनको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है इनको। ठीक है। और इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, जैसे अ, एक चीज पे ना स्टक नहीं करते, कुछ ना कुछ चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर एक जॉब है तो उसमें, या एक कोई भी प्रोफेशन में है, तो ये थोड़ा सा चेंज करने की सोचते हैं, उसको स्टक हो जाते हैं। तो इनको वो थोड़ी दिक्कत होती है अपने उसमें ना, कि अगर तो बहुत अच्छे लेवल पे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, थोड़ा लो लेवल पे अगर वर्क कर रहे हैं, या सपोज करो कोई अभी, मतलब अभी नया नया उनका काम है, किसी जॉब में उन्होंने नया ज्वाइनिंग किया है, तो वहां पे थोड़ा टाइम तो रहेंगे, उसके बाद ये थोड़ा बोर या वैसे चेंज करने की सोचते हैं। तो उनका माइंड थोड़ा सा ऐसा चलता है, तो ये नेगेटिव ट्रेट है इनके लिए। ओके। और इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और दे स्टार्ट विद एक्साइटमेंट बट मे लूज इंटरेस्ट क्विकली। जैसे मैंने आपको कहा कि शुरुआत में तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट खत्म होता जाता है उस चीज में। तो यहाँ पे इनका ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ज्यादा ही है, कम तो नहीं है। क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंटली कोई चीज करते रहते हो तो वो चीज ज्यादा आपको फायदा देती है। अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो ऑब्वियस है वो नुकसान ही करती है, वो आपको उसका कोई फायदा नहीं होता। तो ये इनमें एक नेगेटिव ट्रेट है, सब अच्छा अच्छा होते हुए भी। ओके। कभी कभी इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस भी हो जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज नहीं है। कैन अवॉइड रूटीन और सीरियस टास्क इन फेवर ऑफ फन। अगेन फिर जैसे बोला जाता है कि थोड़ा सा कम पार्टीज वार्टीज थोड़ा कम रखो अपनी लाइफ में, पर ऐसा ठीक है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। लेकिन हमें तो जुपिटर के अकॉर्डिंग उनको बताना है, तो हमें ये कहना है कि अगर आप ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व हो, पार्टीज एंड ऑल, मतलब हर समय आप ये सब करते हो, तो यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को बाहर आओ, अपने आप को थोड़ा सा अलग किसी उसमें रखो, और ड्रिंक मत करो, वेजिटेरियन रहो, थोड़े टाइम के लिए करके देखो। जितना ये ज्यादा इन चीजों को कम करेंगे ना, उतना जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, उनको सोल्यूशन इनको मिलने लग जाएंगे। जैसे कई बहुत परेशान होते हैं कि हम क्या करें, समझ ही नहीं आता, ऐसे क्यों हो रहा है वैसे क्यों हो रहा, होता ही है। अगर वो 3 वाले हैं, तो आप उनको एक बार ये कह सकते हो
कि आप ये करके देखो, सिर्फ एक ट्राई करो, देखो कि कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं, अच्छा स्टार्ट हुआ है लाइफ में होना कि नहीं। तो ये आप उनको बोल सकते हैं। ओके, इमोशनली रिएक्टिव, देयर मूड कैन शिफ्ट सडनली, स्पेशली व्हेन दे फील इग्नोर्ड, और मतलब जब इनको इग्नोर किया जाता है तो ये लोग बहुत ज्यादा, इनका मूड ऐसा हो जाता है। फिर अगेन इनको अटेंशन चाहिए। अटेंशन क्यों चाहिए? क्योंकि एक गुरु है, गुरु को तो अटेंशन चाहिए। गुरु कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मुझे इग्नोर किया जाए। अब एक कंट्री के गुरु हैं तो वो कहेंगे जब मैं पहुंचूं या जब मैं किसी के सामने जाऊं तो वो मुझे बिल्कुल ऐसे रिस्पेक्टफुली मतलब ट्रीट करें और मुझे अटेंशन दे कि हाँ, मतलब गुरु आ गए हैं। इनमें ये हर्ट हो जाते हैं जब ऐसा इनके साथ होता है, कोई इनको इग्नोर करता है तो ये उसको दिल पर लेते हैं, मतलब इनको बुरा लगता है उस चीज का बहुत ज्यादा। ओके, तो ये है। और इनके साथ ये भी है कि इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा इनका डीप हो जाता है लोगों के साथ, और क्या कहते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ये, और बहुत ज्यादा डीपली कनेक्ट हो जाते हैं लोगों के साथ। जैसे इसको भी आप जुपिटर से बिल्कुल रिलेट कर सकते हो कि बहुत सारे शिष्य हैं उनके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत फेवरेट हैं, तो उनके साथ वो बहुत डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके साथ भी ऐसा, ये एक नेगेटिव ट्रेट है कि जब इनको कोई पसंद आता है तो ये बहुत ज्यादा डीपली कनेक्ट होते हैं। लेकिन इनके साथ ये भी एक दिक्कत होती है कि इनको, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में जो प्यार होता है या लव अफेक्शन होता है, इनको इजीली नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एक तो ये गुरु हैं, जुपिटर गुरु, तो इनको लगता है कि हमारे जैसा ही कोई पर्सन होना चाहिए। और इनको ये भी रहता है कि मुझे अटेंशन मिले हर समय, मेरी बात सुनी जाए। तो क्या होता है कि जब ये लव रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो इनके साथ ये प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो वहां पे ये दिक्कत इनके साथ होती है कि इनको इजीली नहीं मिलता। ये बहुत ज्यादा, ये कह सकते हो कि चेंजेस होते हैं इस चीज में, लव रिलेशनशिप में। ये अगर एक कोई लड़का है या कोई लड़की है तो इनके ना ब्रेकअप्स बहुत होते रहेंगे, फिर दोबारा से कोई मिलेगा, फिर अगर वो सही नहीं है तो फिर ब्रेकअप। तो इनके साथ क्योंकि इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं ये लोग, तो इतना ज्यादा, और अगर होते हैं कनेक्ट तो बहुत ज्यादा डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोनों दोनों बहुत कॉन्ट्राडिक्ट वाली बात है, तो इसलिए ये भी इनके लिए अच्छा नहीं होता इनकी लाइफ में। तो आ, यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप बता सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया कि कैसे, तो आप बिल्कुल प्लीज आप पूछ सकते हैं मुझसे। एक हेलो। क्वेरी थी। हाँ हेलो, जी। निशा जी, एक हाँ क्वेरी जी। हाँ थी। जी। हाँ जी। अभी फॉर एग्जांपल अगर P2 है और D9 है, तो वाह। क्या होगा? P2 है और D9 है। हाँ। ठीक है। अब पी पर्सनैलिटी हमेशा आगे होती है, डेस्टिनी पीछे होता है। अगेन आप इसको 29 ही मानो। ठीक है, क्योंकि P2 है, D9 है, तो इसमें भी रिलेशनशिप इश्यूज का रहेगा इनके साथ प्रॉब्लम। क्योंकि जो 2 है वो सॉफ्ट नंबर है, जो 9 है एग्रेसिव है, और 2 यस। आगे है तो कभी, हाँ, तो इनमें ना रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं। अब बेसिकली ये देखना है आपको कि 9 जो डेस्टिनी है उसका कंपाउंड नंबर क्या है, कौन से दो नंबर, कौन सी दो प्लैनेट्स की एनर्जीज हैं उसमें। तो वहां देखा जाएगा, अगर वो बहुत अच्छे हैं दोनों, तो फिर भी थोड़ा सा ये संभाल लेते होंगे अपने रिलेशनशिप्स को। अगर वहां पे भी एंटी बैठे हुए हैं सपोज, तो फिर अगेन दिक्कत है। जैसे 9 का कोई भी आप कंपाउंड नंबर ले सकते हो। आप अच्छा ठीक है, अगर सपोज करो कि डेस्टिनी इनका 18 से बन रहा है 9, ठीक है, तो बहुत ही खराब हो गया। क्योंकि वैसे ही 2 और 9 एंटी है, मतलब इतने खास अच्छे दोस्त नहीं है, न्यूट्रल भी हैं तो भी, और उतना नहीं है। अब आगे उनका डेस्टिनी का जो कंपाउंड है वो 18 है। आप समझो कि इनकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज तो सबसे ज्यादा, जो कहते हैं ना कि
खराब वाला पोर्शन होता है इनकी लाइफ में। Okay. क्लियर? हाँ जी। Yes. सॉर्टेड? और कोई क्वेरी? Sorted. नहीं बस आज के ओके। लिए काफी। ठीक है। ओके, तो आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। ऐसे बस अब Yes, yes. 9 प्लैनेट्स जब पूरा ये हो जाएगा ना, तो बहुत क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों के माइंड में कि वाकई में न्यूमरोलॉजी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो, और ये सब होता है, ये सब है, ऐसा ही है ये लोग। चाहे कई बार हमें पता क्या होता है, हम अगर कहते हैं ना तो सामने वाला पर्सन ना थोड़ा सा वो हो जाता है हेजिटेट, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि प्लैनेट्स झूठ हो ही नहीं सकते, और उनसे रिलेट जो ये ट्रेट्स है वो भी अलग नहीं होते, मिलते हैं वो, ये होगा ही होगा। आप 29 बॉर्न वालों को देख लो, उनमें रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। 28 बॉर्न वालों में रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। 24 वालों में भी थोड़ा सा ये दिक्कत होती है। तो जितने भी 2 के साथ नंबर्स जुड़ते हैं और जो फ्रेंडली नहीं है, उनके साथ ये दिक्कत आती ही आती है। ये है सारी न्यूमरोलॉजी की पूरा, बस इसी पे बेस्ड है कंपेटिबिलिटी। और बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा, ये सब चीजें। और जितना भी आप डेस्टिनी 1 देखोगे ना, अगर वो अच्छे कंपाउंड से बना है डेस्टिनी 1, उनकी लाइफ सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है। मैं इसीलिए अपना एग्जांपल मैं देती हूँ, मेरा जो डेस्टिनी है वो 28 से 1 है। मुझे मुझे सन की ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन मेरा जो कंपाउंड है वो 28 है। 2 एंड 8 आपस में फ्रेंडली नहीं होते, तो वहां पे मुझे दिक्कत आती है। तो मेरे रिलेशनशिप इश्यूज ऐसे नहीं, मतलब कि ठीक What's है, your birth मतलब date? पर फिर भी रहते हैं। मेरी 4 अप्रैल 1973। अच्छा। Okay. Related तो happy 4 birthday. अप्रैल में 4 अप्रैल में Yeah. डबल 4 आ गया, 4 एंड 4, और 1973। तो मेरा 28 से 1 बनता है। मेरा पी एंड डी कॉम्बिनेशन है 4 एंड 1। तो मैं सॉर्ट, Okay. मतलब ठीक है, मेरी लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं, पर मतलब वही है, जैसे ब्लेसिंग्स है तो टचवुड सब ठीक हो जाता है। लेकिन है थोड़ा सा रिलेशनशिप इश्यूज, पार्टनर के साथ तो सब ठीक है, लेकिन बाहर है, बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स मैं नहीं बना पाती। मेरे थोड़ा सा मेरे हो जाता है कॉन्ट्रडिक्ट। मेरी गलती नहीं है ना, मैं क्या करूँ, 28 से 1 है। तो Okay. इसलिए ये सब मैटर करता है हमारी लाइफ में। तो Okay. ठीक है, फिर अभी हम क्लोज करते हैं क्लास, और कल फिर मिलेंगे। Yes. ठीक है, Thank you. तो Thank you, हाँ Shaji. जी, Yeah. थैंक यू जी, थैंक यू। आप सीख रहे हो मुझसे, बहुत बहुत थैंक यू। और फिर कल मिलते हैं हम, ठीक है? अभी हम Oh, sure. Yeah. एंड करते हैं क्लास। ओके, बाय, हैव अ Bye. नाइस डे। Yeah. Bye bye.